हेयर ट्रांसप्लांट के सीरीज में अगले टॉपिक में आपका स्वागत है। हाय, मेरा नाम है डॉक्टर नरेंद्र निकुंब। मैं एक बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। FUE और FUT ऐसी दो मेजर टेक्निक्स हैं जिनके बारे में आप हेयर ट्रांसप्लांट कंसल्टेशन में कई बार सुनेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं इन दोनों का डिफरेंस और फिर इनके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो FUE टेक्निक इज फॉलिक्यूलर यूनिट एक्सट्रैक्शन टेक्निक और FUT टेक्निक का फुल फॉर्म है फॉलिक्यूलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक। FUE टेक्निक में आपके डोनर एरिया से एक एक चुन के ग्राफ्ट निकाला जाता है और ये जो ग्राफ्ट्स हैं ये सर्जन ऑन द टेबल डिसाइड करता है कौन सा ग्राफ्ट कहाँ पे निकालना है। FUT टेक्निक में प्री डिसाइडेडली आपके डोनर एरिया के सेम जोन में से एक डीप स्किन का स्ट्रिप निकाला जाता है। इसकी वजह से आपके डोनर एरिया में एक लंबा सा गटर लाइक फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये तो वही इनकी डेफिनेशंस और इनकी टेक्निक के बारे में। अब जाते हैं इनके प्रोज और कॉन्स के बारे में। आगे बढ़ते हुए हम लोग एक एक एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि कौन से मेथड में नंबर ऑफ ग्राफ्ट सबसे ज़्यादा एक्सट्रैक्ट होते हैं। FUE टेक्निक में FUT के मुकाबले थोड़े ग्राफ्ट्स कम एक्सट्रैक्ट होते हैं, लेकिन अगर FUE करने वाला सर्जन ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है तो ये लगभग बराबर भी हो सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि डैमेज किसमें सबसे कम होता है। तो अनडाउटेडली हैंड्स डाउन FUE टेक्निक में जो स्किन डैमेज है वो मिनिमल होता है। तीसरा एस्पेक्ट है कि जो स्कार अपीयरेंस है किस में बेटर होता है। अगेन अनडाउटेडली FUE इसमें विनर बन के आता है। FUT टेक्निक में आपको एक बड़ा सा स्माइलिंग स्कार बन सकता है जो आपके डोनर एरिया में काफ़ी एविडेंटली दिख भी सकता है। अगला एस्पेक्ट आता है कौन से टेक्निक में रिकवरी पीरियड सबसे कम है। FUE टेक्निक में एक एक ग्राफ्ट छोटे छोटे पद से निकालने की वजह से इसका रिकवरी काफ़ी जल्दी हो जाता है और जो रिकवरी का ड्यूरेशन है ये यूजुअली 5 से 7 दिन का हो सकता है। वही FUT टेक्निक के बारे में ये जो रिकवरी पीरियड है ये 2 से 3 हफ्ते का भी हो सकता है। अगले एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं कि अगर आपका डोनर एरिया वीक है तो आपको कौन सी टेक्निक के लिए जाना चाहिए। ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपका जो रेसिपिएंट एरिया है वहाँ पे कितने ज़्यादा ग्राफ्ट्स रिक्वायर्ड हैं। अगर आपके रेसिपिएंट एरिया में बहुत ज़्यादा इम्प्लांट्स आपको लगने वाले हैं तो FUT टेक्निक सूटेबल रहेगी, लेकिन आपका अगर रेसिपिएंट एरिया छोटा सा है और भले ही आपका डोनर एरिया वीक है तो शायद आपको FUE टेक्निक भी सूट कर जाए। अगले एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं कि सूचर वाइज किस टेक्निक में सूचर ज़्यादा पड़ता है। FUE टेक्निक में किसी भी तरीके का सूचर नहीं पड़ता है और इसी वजह से इसकी जो रिकवरी और टाइम पीरियड है ये काफ़ी कम है। FUT टेक्निक में एक स्पेशल तरीके के काफ़ी सारे लंबे सूचर्स आपको लग सकते हैं, इस वजह से इसका रिकवरी पीरियड भी काफ़ी लंबा हो जाता है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पे कि कौन सी टेक्निक ज़्यादा अफोर्डेबल है। इसका आंसर जानने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि किस टेक्निक में कितनी मैन पावर या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ होता है। FUE टेक्निक में आपको सिर्फ एक सर्जन और ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 टेक्नीशियंस की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए माइक्रोस्कोप्स, पेट्री डिशेस और ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और वही अगर हम FUT टेक्निक की बात करें तो आपको सर्जन लगता है, एनेस्थेसिस्ट लगता है, आपको 4 से 5 टेक्नीशियंस की ज़रूरत पड़ सकती है। और स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो माइक्रोस्कोप, अलग तरीके की पेट्री डिशेस, इनकी भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस वजह से FUT का प्राइस FUE से काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंटली हायर होता है। इसीलिए अगर आप FUT टेक्निक के लिए जाते हैं तो आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। सेफ्टी प्रोफाइल्स की वजह से, सूचरलेसनेस की वजह से, डाउन टाइम कम होने की वजह से और प्राइस कम होने की वजह से 90% ऑफ द टाइम्स आपको FUE टेक्निक ही सजेस्ट की जाएगी। अब कौन सी टेक्निक के लिए आपको जाना चाहिए ये तो आपको एक क्वालिफाइड सर्जन ही बता पाएगा आपके डोनर एरिया और रेसिपिएंट एरिया को एनालाइज करके हुए। तो हमेशा हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक चूज़ करने से पहले आपको इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन ज़रूर निकालनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए।